प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में दुनिया भर से आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमत व बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हों एक नए प्रोग्राम के साथ। जितने भी आप नाज़रीन मुझे दुनिया भर से देख रहे हैं, आप जब भी दुआ में ठहरते हैं, आप रोज़ा रखते हैं या अपनी शख्सी दुआओं में जाते हैं, तो आप ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इसके साथ साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको अपनी दुआओं में याद रखा करें। जो प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनके लिए दुआ किया करें ताकि अच्छे तरीके से वो मुल्क की भलाई बेहतरी के लिए फ़ैसले करें और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है कि तू जिस शहर में रहता है उसकी खैर मांग। तो जितने भी नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, जब भी आप दुआ करते हैं तो मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस के हैं, इसी तरह रेंजर्स है, 15 है और दूसरे जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। देखें किस तरह वो नौजवान हमारी खिदमत करते हैं मुल्क पाकिस्तान के हर एक शोबा के अंदर। जहाँ भी उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे लायक तरीके से पूरा करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन आप दुआ किया करें पाक आर्मी के लिए। जो पाक आर्मी के सिपा सलार हैं कमर जवेद बाजवा साहब, उनको भी अपनी दुआ में याद रखा करें। इसके साथ साथ जितने भी आर्मी के जवान हैं जो बॉर्डर्स पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको भी अपनी दुआ में याद रखा करें ताकि खुदा उनको बरकत दे, उनके घरानों को बरकत दे। क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। सो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं पाकिस्तान के लिए कि खुदा ने इतना अच्छा मुल्क हमें दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन आप देखते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमत ग्रां कदर हैं और उन्होंने बड़ा एक मुनफरद रोल अदा किया है पाकिस्तान मसीह कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए। और एक क्रिश्चियन चैनल लेकर आए आइज़क टीवी और आज दुनिया भर से लोग देख रहे हैं, बरकत को हासिल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं इलाकों के अंदर जाता हूं जहां बिजली भी नहीं है, लोग जो है वो आइज़क टीवी के वसीला से बरकत पा रहे हैं। तो वो खुदा के खादम को और सिस्टर निदा को, इस तरह खुदा की खादमा मोम निदा को अपनी दुआ में याद रखते हैं कि खुदा उन्हें बरकत दे। तो आप सब भी दुआ किया करें क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। खुदा उन्हें आप सबको बरकत दे। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं। इसके साथ साथ जवान होते हैं जो मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज भी जिन नौजवानों से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई हम पाकिस्तान में रहते हुए किसी चीज़ से मुहताज नहीं है, हमें हर एक चीज़ मिल सकती है। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ये उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा कि जब वो इस प्रोग्राम को देखेंगे तो यकीनन वो इनकर्ज होंगे, बरकत पाएंगे और देखेंगे कि जिस तरह ये जवान आज यहाँ पहुँचे हैं वो भी पहुँच सकते हैं। तो आइए मैं अपने मेहमानों की तरफ सबसे पहले आता हूँ। शराज भाई, वार्मली वेलकम आपको गॉड ब्लेस फैसलाबाद स्टूडियो के। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अथाह गहराइयों से थैंक कि यू, आपने हमें इनवाइट किया है। शुक्रिया शराज। और खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक खुदा की शुक्रगुजारी है हर एक चीज़ में। और जिस तरह हम खुदा के कलाम को भी देखते हैं कि एक शख्स के बड़ा सारा अनाज हुआ, उसने कहा मैंने अपने पुराने गोदाम अब गिरा देने, नए बनाने हैं। और उसी रात जब वो सोच रहा था कि मेरी जान खा पी ऐश कर, बहुत सालों के लिए तेरे पास अनाज है, तो एक आवाज़ आई कि तेरी जान आज ही तलब कर ली जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर उसकी शुक्रगुजारी होती तो शायद वो बरसों जीता और वो अनाज भी खाता रहता। तो बड़ी अच्छी बात की है शराज ने कि हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले। तो इसी तरह नाज़रीन जो मेरे दूसरे गेस्ट हैं वो पंजाब पुलिस के साथ उनका तल्लक है और बड़े जवान हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद मसीह कौम को मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ कि जिस तरह DG ISPR का बयान है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो 59% हैं। और देखें कि यहाँ मिनॉरिटीज़ ने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब इस तरह के नौजवान बेटे बेटियाँ जो है पाकिस्तान की खिदमत के लिए आगे आते हैं तो ये हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है। मैं शरोज़ असलम भाई आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच
पास साहब। खुदा आपको बरकत दे, आप यूनिफॉर्म में भी अच्छे लग रहे हैं और वैसे भी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये बस खुदावन के नाम को जलाल है, आमीन। क्योंकि जिनके साथ खुदा होता है तो फिर रूह खुद ही चढ़ ही जाता है बंदे प्रेज द को। लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। नाज़रीन, आप जब मेरे भाइयों की आज बातें सुनेंगे तो यकीनन बड़ी सारी बरकत को हासिल करेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ करते हैं और खुदा के बंदा शराज भाई के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं। फिर बड़ी सारी आप बातें आज सुनने वाले हैं कि ये आप पहुँचे हैं इस मुकाम पर तो किस तरह पहुँचे हैं। कहीं मत जाइएगा, आइए दुआ करते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीह के नाम से आज आपकी हजूरी में झुकता हूँ। बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, ज़िंदगी के लिए तंदुरुस्ती, सेहत और सलामती के लिए, ज़िंदगी के एक सांस के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से मामूर है। ओह यस आमीन। और लॉर्ड, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए कि खुदा बाप आज तूने मुमकिन जाना कि आज हम सब मिल बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा बाप तेरे खादिमों को खुदा तेरे लहू में ब्लेस करते हैं। यसु नासरी, आज की सारी गुफ्तो शनीद तुझे पसंद आए, जो बातें करें खुदा तेरे रूह की हदायत से करें और ऐसी बातें हों कि जिससे खुदा बहुत सारे लोग बेदार हों और तेरी तरफ रजू लाएँ। ऐ खुदावंद, हमारी अकल कुछ नहीं है, तेरी हिकमत को मांग लेते हैं। यसु नासरी, देख इंसान है, इंसान होने के नाते बहुत सी गलतियाँ और ख़ताएँ करते हैं। देख तू अपना पाकरू भेज जो हमारा अच्छा उस्ताद है, तेरे पाकरू की रहनुमाई को मांगते हैं। सारे प्रोग्राम में यसु तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, हम घटें तू बढ़े, तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। मसीह के नाम से दुआ मांगते और बड़े ईमान के साथ पा लेते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी दुआ की है शराज भाई ने और मेरा ईमान है नाज़रीन, जिस तरह मैंने बरकत को हासिल की है आप सब ने भी जो है बरकत को हासिल किया होगा। मैं शरोज़ असलम भाई आपकी जानब आता हूँ। किस तरह मुमकिन हुआ कि आप पंजाब पुलिस के अंदर आएँ और क्या ये आपको बचपन से शौक़ था? और ये बड़े अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बड़े सारे बच्चे आज देख रहे हैं आपको, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ कि आप पंजाब पुलिस में आए? पादरी साहब, जब मैं छोटा था तो ऑलरेडी हमारे चाचू जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में हैं। सही। तो उनसे भी वो कह लें कि इनकरेज हुआ मैं। Very ठीक nice. है। फिर मुझे खुद भी शौक़ था, यानी कि कोई आर्मी का, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस का ना मुझे बड़ा शौक़ था। वेल ड्रेस होना, वो आर्म्स वगैरह, ठीक है, वो एमुनेशन, सही। वो यूनिफॉर्म्स, वो वेल ड्रेस, वो डिसिप्लिन, ये सारा यानी कि मुझे बड़ा अच्छा था, लगता था शुरू से। क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो वो नगमे वगैरह लगते थे, उनसे बड़ा इंस्पायर होता था बंदा। बड़ी बात। तो फिर अपनी मैट्रिक मैंने कंप्लीट की। मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद मैं 2020 में जो है वो वैकेंसीज आई पंजाब पुलिस में, तो मैंने अप्लाई किया। तब वैकेंसीज बहुत थोड़ी थी और अप्लाई करने वाले कमो बेश 48,000 थे। 48,000 में से 102 भर्ती हुए टोटल। अच्छा। और उनमें से जो है हमारा जो वो कोटा होता है 5%, ठीक है, माइनॉरिटी कोटा जिसे कहते हैं, ठीक है, वो उसमें भी कमो बेश हमारे 5,500 क्रिश्चियंस थे। अच्छा। और ये बड़ी बाइसे फ़ख्र बात है कि खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे लोग जो हैं वो इस काबिल बन चुके हैं कि अपनी यानी कि स्टडी को कंटिन्यू किया हुआ है। बिल्कुल। और आगे से आगे अप्लाई करते हैं। जब 5,000 ने अप्लाई किया तो ज़ाहिरी बात है बड़ा सिचुएशन टफ थी। बिल्कुल, बड़ी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ठीक है। तो खुदावंद के नाम को जलाल है। मैंने जब अपने वो पेपर्स लिए, अपने पास्टर साहब के पास गया, अपनी कलीसिया में गया, अपने घर वालों के साथ बात शेयर की और सबको मैंने बोला कि सिर्फ मुझे दुआ चाहिए, मुझे किसी की सिफारिश नहीं चाहिए, मुझे कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ मुझे खुदावंद का साथ चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। वाह वाह। अगर मैंने होना हुआ तो सिर्फ खुदा के वसीला से होगा, अदरवाइज किसी की सिफारिश से नहीं, 1 रुपये के साथ भी नहीं होना। बड़ी बात। तो खुदावंद के नाम को ऐसा जलाल है कि खुदावंद का बड़ा शुक्र है। खुदावंद ने मुझे ऐसा यानी कि बूस्ट अप किया, ऐसा मुझे ऐसी ताकत दी, ऐसा जोर दिया कि मैंने अपनी फिजिकल जो है उसमें भी मैं पहले नंबर पे आया। अपना जो इंटरव्यू था अपने पेपर में, तब वो भी मैंने फैसलाबाद में टॉप किया माइनॉरिटी में। और ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि वो हमें इस काबिल बनाता है। क्योंकि पारी साहब, बाइबल की एक बड़ी अच्छी आयत है कि जोर जो है ना वो ना मशरिक से है, बिल्कुल, ना मगरिब से है, बिल्कुल,
फतह सिर्फ खुदावंद की तरफ से बिल्कुल है। वही और वो सरफराज जिसको करता सरफराज करता है, वो जिसे चाहता है उसे बरकत है। देता आमेन, है। आमेन। ये खुदावंद के नाम को जलाल है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं शरोज़ भाई ने, और देखे पंजाब पुलिस के अंदर बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। और आज जितने भी बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो एजुकेशन को कंटिन्यू किए हुए हैं, मेरा ईमान है कि जब वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो बड़ी इंकरेजमेंट को हासिल कर रहे हैं, बरकत को हासिल कर रहे हैं कि देखें आज अगर शरोज़ असलम जो है वो इस जगह पर बैठ सकता है, पंजाब पुलिस के अंदर जो है वो जॉब कर सकता है, तो आप सब भी कर सकते हैं। और आज मैं देखता हूँ बड़े सारे मसीह बच्चे पढ़ते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं पढ़ते कि बहुत सारे लोग उनका माइंडसेट चेंज कर देते हैं कि हमें कौन सी जॉब मिलनी है। तो आज देखें अगर ये भी भाई बैठे हुए हैं शरोज़, तो ये पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान में ही जॉब कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे जो हैं वो लोगों की बातों में आकर जो है तलीम को कंटिन्यू नहीं करते, आज इस प्रोग्राम को देखें और ज़रूर बरकत को हासिल करें। इसके साथ साथ मैं शराज भाई आपकी जानब आता हूँ। एक भाई पंजाब पुलिस में है, एक जुडिशरी में जा रहा है, और आप जो हैं वो मेडिकल में चले गए, ओटी टेक्नीशियन है आप। तो कैसा है आपका ये ख्याल है कि मैं यहाँ मेडिकल को जो है वो प्रोफेशन बनाऊँ अपना? जी सर, मैं बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा एक तजर्बा है कि मेरे घर वालों का शुरू से शौक़ था, मेरी वालिदा का खासकर, कि मैं मेडिकल में जाऊँ। तो मेडिकल में मैंने मैट्रिक साइंस के साथ किया। अच्छा, वेरी उसके गुड। बाद मैंने लासाल से एजुकेशन हासिल की, तो मिस गाइडेंस की वजह से मैंने आईकॉम कर लिया। तो आईकॉम जब कर लिया तो मैं बड़ा मायूस के मेरी कॉलिंग, तो मेरे घर वालों का भी ये शौक़ है कि मैं तो मेडिकल में जाऊँ, तो आगे मैं ये बैंकिंग की तरफ, ये तो ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं मेडिकल में जब आया, मैट्रिक के बाद मैंने ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया, एडमिशन लिया। तो खुदा ने सरफराजी दी। सरफराजी भी ऐसे कि दूसरा क्रंथस, अगर पौलुस रसूल का जो खत है क्रंथस के नाम, तो अगर उसमें पढ़े तो वो लिखा है, पौलुस रसूल ने कहा है कि मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमेशा मैंने यही सोचा कि मैं खुदा कुछ नहीं हूँ, और ऐसा भी होता रहा है ज़िंदगी में कि मेरे एग्ज़ाम थे तो मैं खुदा की खिदमत करने जा रहा हूँ, मैं कोई प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, प्रस्तिश के लिए जा रहा हूँ। तो मेरी इसमें कोई हिकमत नहीं है कि मैं इस कामयाबी पे हूँ, लेकिन ये है कि खुदा ने सरफराजी दी है, बस उसी का काम करते रहें तो आज इस मुकाम पे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं शराज भाई ने, और देखें कि मैं एक बात से बड़ा खुश हुआ हूँ कि वो खुदा के कलाम से भी मुनव्वर है। और जब हम तरक्की करना चाहते हैं तो यकीन जाने सिर्फ ये हमें माशरती तलीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि रूहानी तलीम की भी ज़रूरत होती है। और जब तक यस्सु हमारे साथ है तो यकीन जाने कामयाबियाँ हमारे साथ हैं। और जब यस्सु हमारे साथ नहीं है, आप जितना मर्जी दुनियावी इल्म हासिल कर लें, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो वेरी गुड जी, आपको खुदा बड़ी बरकत दे, आप रूहानी लिहाज से भी इसी तरह ब्लेस रहें, मेरी दुआ है। तो मैं शरोज़ असलम भाई आपकी जानब आता हूँ। बड़ी मुश्किलात से कामयाबी मिलती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि ये कामयाबी का सफ़र टफ़ है। तो ज़ाहिर सी बात, आपने भी बड़ी टफ़ लाइफ देखी होगी, तो ये आसानी से तो यहाँ नहीं आप पहुँचे होंगे। माँ बाप का बड़ा रोल है इसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि आपके बाप ने और आपकी माँ ने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की है सारी। तो क्या वो सफ़र था, ज़रा उसको भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को पता लगे, जितने भी तालिब इल्म हैं उनको पता लगे कि ये कोई आसान नहीं है, हमने स्ट्रगल करनी है। और गलतियाँ भी यही सिखाती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो कैसा सफ़र रहा आपका? पादरी साहब, जब हम छोटे थे ना, तो मेरे डैडी जो है ना वो काम करते हैं मिस्त्रियों का, मजदूरी का। सही। ठीक है। जब हम छोटे थे तो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की और साथ उनके काम भी करते थे, हम तीनों भाई। सही। ठीक है। मैं था, शिराज था, हमसे छोटा है शहरियार। सही। ठीक है। हम तीनों जो हैं वो साथ पापा के काम पे भी जाते थे, अपने यानी कि स्टडी के एक्सपेंसेस हम खुद संभालते थे। तो काम पे जाकर आप वैसे जैसे वो सीमेंट बनाते हैं, ईंटें पकड़ाते हाँ हैं, जी, वो काम करते थे? हाँ जी, मुशक्कत वाला काम जो है सही। ना, धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, इवन के कोई ऐसा पॉइंट नहीं देखा जहाँ पे हमने काम ना किया हो। बड़ी बात है। ठीक है। फिर ऐसे ही मेरी वालदा जो है, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ऑन एयर बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया, इतनी मेहनत की। मेरी वालदा सिलाई कर कर के उन्होंने हमें किताबें लेके दी। इवन के एक वक्त ऐसा होता था जब हम स्टडी करते थे ना,
हमारे पास सुबह के खाने के लिए था, लेकिन शाम को पता ही नहीं था हमने खाना भी है कि नहीं। बड़ी बात। और साथ वाले कमरे को, हमारी जॉइंट फैमिली थी, कभी साथ वाले कमरे को भी भनक तक नहीं थी पड़ने दी कि हमने कभी कुछ खाया भी है कि नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात। सिर्फ मेहनत की है, और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद ने इतने हम्बल और इतने अच्छे वालिदैन, इतने अच्छे पेरेंट्स हमें मुहैया किए, इतनी ये बरकतों से मामूर किया कि उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया है कि आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं। ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो जब आप ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे तो तब आप घर में बैठे हुए थे या कहीं जॉब कर रहे थे, किस तरह वो मंजर था? ये पारी साहब बड़ा ही मेरे लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। सही। इवन के जब मुझे याद आता है ना, तो आज भी मेरी आंखों से जो ना वो आंसू आ जाते हैं कि खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे इस काबिल बनाया। जब मेरी ज्वाइनिंग होनी थी तो उस दिन यानी कि ना हमें कॉल आती है एक, सही। वो हमें बेल्ट नंबर इशू करते हैं हमारा, जिसे पेटी नंबर कहते हैं। सही। तो मुझे कॉल आई, कहते शिरोज कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं तो सर काम पे हूँ। अच्छा, तो किस तब काम भी पे थे? मैं पापा के साथ ही था, मजदूरी कर रहा था। अच्छा, वेरी जी। तो उस वक्त क्या पकड़ा रहे थे? कुछ मैं उस वक्त सीमेंट पकड़ा रहा था। ईंटें मैंने वहां पे रख दी थी पापा के पास, तो पापा लगा रहे थे। सही। तो मुझे कॉल आई, कहते यार सुबह तेरी ज्वाइनिंग है, तू जल्दी से ना पुलिस लाइन हाजिर हो, पुलिस लाइन फैसलाबाद जो है ना वहां पे आ जा, तो सुबह से तेरी ड्यूटी है। मैं बड़ा उतावला हो गया। थोड़ी देर बाद ही ना हम खाना खाने लगे थे, तब ये खाना खाने लगे थे जब मुझे कॉल आई। सही। एक नवाला मेरे अंदर मैंने मुंह में डाला ही था, मेरे हलक से वो नवाला अंदर गया ही नहीं है, यानी कि इतनी खुशी थी। तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है। तो मैंने ये फील किया कि जिस बंदे ने, मेरे वालिद ने मेरे लिए इतनी मेहनत की है, ठीक है, सही बात अपना सारा कुछ जो है, अपना बदन तोड़ा है मेरे लिए, ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, तो मेरे बाप का जो सीना है वो फखर से कितना चौड़ा हो गया। बेशक, बड़ी अच्छी बात। तो मेरे लिए वो जो मोमेंट था ना, वो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल था, और पापा की खुशी की इंतहा नहीं थी, इवन के उनकी आंखों से भी आंसू आ गए थे। बेशक। जब मैं उन्हें गले मिला तो खुदावंद का बड़ा शुक्र है। बड़ा ये इमोशनल सा हो गया है काम थोड़ा सा। तो बस ये खुदावंद का बड़ा शुक्र है। ये बड़ी अच्छी बात की है, और देखें वाकई मुझे भी बड़ी बरकत मिली है। बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सारी सहूलियात मिलती हैं लेकिन फिर भी वो पढ़ते नहीं हैं। और यहाँ देखें कि शरोज़ असलम भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। और शरोज़, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक तो हमारा आसमानी बाप है जो हमारी कामयाबी पर खुश होता है, और दूसरा शख्स ज़मीन पर हमारा बाप है जो अपने से ज़्यादा अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। एक बाप जो होता है ना, वो हमेशा अपने बच्चे को कंधे पे बिठाता है। बेशक। क्यों बिठाता है? कि जहां तक मैं देख सकता हूँ ना, मेरा बेटा उससे भी आगे ऊपर देखे, बड़ी बात, उससे भी आगे, यानी कि उसका स्कोप हो। बड़ी बात है। बड़ी बरकतफुल ये अल्फाज हैं जो भाई ने बोले हैं, और यकीन जाने मैंने भी बड़ी बरकत पाई है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, इफ्सियों 6 बाब में लिखा है कि तू अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र भी ज़मीन पर दराज हो। तो जितने बच्चे आज देख रहे हैं ना, देखें, अगर शरोज़ भाई अपने माँ बाप को कोसता ही रहता कि मैंने तो तलीम ही हासिल की है, अभी मैं फिर से मजदूरी कर रहा हूँ, ईंटें पकड़ा रहा हूँ, सीमेंट पकड़ा रहा हूँ, तो देखें आज कहाँ बैठा हुआ है। सो इसलिए माँ बाप की कदर करें। अगर माँ बाप आपको अपना आज दे रहे हैं और आपके कल पर कुर्बान कर रहे हैं, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। आज भी जो फीलिंग मुझे नज़र आई है इन बेटों के अंदर, यकीनन ये खुदा के बाद इनके माँ बाप की मेहनत है, और ये इसलिए इन्होंने मेहनत की है क्योंकि ये अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, और जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है वो इस दुनिया में भी कामयाब है, आगे जाकर भी कामयाब है। मैं जनाब आपकी तरफ आता हूँ शराज भाई, आप इमोशनल हो गए हैं, मेरे भी ये नूह कंडे सारे खड़े हो गए हैं, मैं भी बड़ा जो है बरकत पा रहा हूँ आपकी बातों से। आपने भी मेहनत की है। ये जो आप जिस जगह पर ओटी टेक्नीशियंस हैं, ये भी एक काम आसान नहीं है। देखें, सोचा ऐसा जाता है कि हमारे लिए मखसूस जी जो है वो सीटें हैं कि हमने वो ग्रेड 2 के अंदर ही रहना है या ग्रेड 4 के अंदर ही रहना है। तो देखें, आपने उस बात को झूठ कर दिखाया है। तो क्या कहना चाहते हैं आज अपने माँ बाप को जिनकी मेहनत से आप यहाँ पहुँचे हैं? मुझे पता है आपके वालिद ने नए शूज़ नहीं लिए होंगे लेकिन आपको लेकर दिए होंगे। बिल्कुल सर, बड़ी आपकी बातें मुतासर कर रही हैं और बड़े ज़िंदगी के वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन कुछ आपके साथ शेयर करूंगा कि वक्त ऐसे भी थे कि सर
खाने के लिए कुछ नहीं होता था। वालिद साहब ने जाना काम पे, मैं देता इस तरह के सर वाक़यात थे कि वापिस आना है तो कुछ खाना है। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि देखें खुदा ने आपको इज़्ज़त दी है पूरे ख़ानदान में, पूरे इलाका में, और जितनी आज मसीह कौम भी आपको देख रही है वो भी जो है गर्व महसूस कर रही है कि आप इतने अच्छे बेटे हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको सरफराज करे, आप दुनिया की इंतहा तक जो है वो सरफराज ही होते रहें। तो माँ बाप को क्या आज कहना चाहते हैं आप? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि वो मेरे आंसू देख सकते हैं कि मैं बहुत प्यार बेहद मशकूर हूँ हाँ, उनकी कुर्बानियों के लिए। मैं वो वक्त नहीं भूल सकता सर। अंधेरा होता था तो फिर हमने आटा किलो लेके आना या 1.5 किलो मेरे वालिद साहब शॉपर में लेके आते थे बड़ी कि बात है, अंधेरा हो जाए फिर लेके आऊँ कि लोग कहें ना कि बड़ी बात है। ये थोड़ा सा आटा लेके जा रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी, ये कामयाबी का राज उन्हीं की दुआओं से है। खुदा का तो शुक्र। बड़ी दुआएं की उन्होंने, मेरे दादाजी दादी जी बहुत दुआएं करते रहे। तो आइज़िक टीवी के आगे बैठ के सभी के लिए, जितने पोते पोतियां हैं सबके लिए दुआएं करनी कि खुदा तू मेहरबानी कर, खुदा मेरे का पोतों शुक्र। ने पोतियों ने पेपर दिए हैं, इनको सबको कामयाब करना, आमीन। एक अच्छी पोजीशन देना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी इसमें कोई हिकमत नहीं है, खुदा बस का ये खुदा उनका हाथ था मुझ पे। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि बाइबल में लिखा है कि तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। आमीन। तो मैं उसके चुनने के लिए भी उसका शुक्रगुजार हूँ कि इस काबिल तो नहीं हूँ लेकिन खिदमत कर रहा हूँ एज ए वर्शिपर। वेरी तो नाइस। मैंने तकरीबन 4-5 गीत भी रिकॉर्ड करवाए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। बेहद शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि वो इस्तेमाल कर रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात की है जो है शराज भाई ने, और देखें वो इमोशनल भी हो गए हैं। और ये इसलिए इमोशनल हो गए हैं कि उनको अपना वक़्त याद है, और जो अपना वक़्त भूल जाते हैं या वक़्त याद रखने से मुराद नाज़रीन यही है कि अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ याद रखनी है। और अगर माँ बाप ने आपके लिए अपना आज कुर्बान किया है तो अभी जो इनके ऊपर वक़्त है ये सारा अब माँ बाप को फैसिलिटेट करेंगे, उनकी जो है तमाम मेहनत को जो है उनका सिला देंगे। और जितने भी वालिदैन भी आज मुझे देख रहे हैं, देखें शरोज़ को और शराज को कि किस तरह इनके माँ बाप ने मेहनत की है। उन्होंने एक वक्त की रोटी ना खाना पसंद की है, लेकिन अपने बच्चों को जो है वो पढ़ाना जो है वो पसंद किया है। आज हम कहते हैं नहीं हम KFC में चले जाएं या अच्छा खाना खा लें, तो बच्चे जो है उस लिहाज से तलीम पर जो है तवज्जो नहीं देते। लेकिन उन्होंने देखें नहीं खाना कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। और देखें आज बच्चे कामयाब हैं। दुनियावी जेवर तो मैं कहता हूँ शायद उन्होंने ना बनाया हो, लेकिन ये जो जेवर तलीम का इनको दे दिया गया है ना, ये कोई छीन भी नहीं सकता इनसे। तो जितने भी माँ बाप देख रहे हैं, कम खा लें कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ, ताकि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो तब ही कामयाब होंगे। मैं शरोज़ भाई आपकी जानब आता हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम मुझे लग रहा है, खुदा का शुक्र है, एक रोल मॉडल हैं आप पूरी मसीह कौम के लिए। और जितने बच्चे आज आपको देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आज? मैं पादरी साहब इनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर हमारी ज़िंदगी को देखें ना तो हमने बहुत सी हार्डशिप्स फील की हैं। सही, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स, नो डाउट लाइफ का नाम ही अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल है। ऐसा ठीक ही। है, लेकिन जो है ना वो दिल बर्दाश्ता नहीं होना। बेशक, ठीक क्या है, बात है। मेन चीज़ जो है ना वो मेहनत, वो एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं इवन के बाइबल ये कहती है कि खुदा आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने करेगा, देता। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। और तालीम एक ऐसी चीज है ये कोई ना चुरा सकता है बिल्कुल। ना आपसे कोई ले सकता है। ये जेवर ठीक है? आपको दे दिया जो ये जेवर खुदा ने हमें मुहैया कर। बिल्कुल सही बात। और मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ये काम के चक्रों में ना डालें, बिल्कुल। पैसे के लालच में ना डालें वाह वाह, क्या बात कि है। काम पे लगा दें जी, छोटे बच्चे काम पे लगा दें, पैसे तो आएंगे ना, नहीं पढ़ता ना सही। लेकिन बाइबल ये कहती है कि अगर तेरे बेटे को छड़ी के साथ भी तंबी की जरूरत है ना, उसकी तंबी कर। मर नहीं जाएगा वो। ठीक है, वो उसके मर नहीं जाएगा बल्कि सारी जिंदगी उस रास्ते से हटेगा बिल्कुल नहीं ऐसा जिस ही। रास्ते पे उसे चलना है। बेशक। ठीक है, मैं सारे वालिदैन को और अपने सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने रूहानी तरक्की भी करें, सिर्फ दुनियावी नहीं, रूहानी तौर पे भी। और साहब हम जब कॉलेज या स्कूल जाते थे ना, तो हमें सुबह का नाश्ता तब मिलता था जब हम दुआ करते थे, जब हम बाइबल पढ़ते थे। अगर हम दुआ नहीं करते थे, बाइबल नहीं पढ़ते थे, तो हमें नाश्ता नहीं मिलता था स्कूल जाने के लिए। बड़ी बात है। तो ये खुदावंद का शुक्र है और खुदावंद की शुक्रगुजारी है बड़ी। तो मेन चीज़ जो है ना, आपका फोकस जो है वो अपनी स्टडी पे होना चाहिए, और दूसरा खुदावंद की तरफ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी खुदावंद की तरफ, क्योंकि आज हमारे लोग जो है ना वो खुदा से दूर है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, दूर है ना, बाइबल स्टडी है कोई ना, कोई दुआ करता है, बस अपने अपने काम काज में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, दुनियावी बातें भी ज़रूरी हैं, लेकिन खुदा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खुदा ही हमें कामयाब करता है हर ज़िंदगी के शोबे में। आज अगर हम इस मुकाम पे हैं तो सिर्फ खुदावंद की वजह से, क्योंकि वही हमें अगर जोर नहीं देगा, वही हमें अगर ताकत नहीं देगा, तो हम तो किसी का से जोगे भी बिल्कुल आप नहीं है। बिल्कुल प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, मेरा ईमान है कि जब आप बातें सुन रहे हैं मेरे प्यारों की, तो बड़ी सारी बरकत को हासिल कर रहे हैं। मैं शराज भाई आपकी जानब आता हूँ, तो कैसा आपको लग रहा है आइज़क टीवी की खिदमात, खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात आप किस तरह देखते हैं? सर, मैं समझता हूँ कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल है, और ज़रूर है कि उनको फॉलो किया जाए। और भी जितने भी खादिम हैं, खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो ज़रूर उनको देखना चाहिए कि वो कैसे अपने दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। कभी इधर होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी कहीं जा रहे हैं सिर्फ खुदा के कलाम के लिए। सही बात है। कभी टीच करने जा रहे हैं उधर। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इधर भी ऐसे खादमों को होना चाहिए, उनको देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि एक तड़प है उनके दिल में मसीही कौम के लिए, मसीही कौम के लिए बहुत प्यार, खासकर नौजवानों के लिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मैं यही चाहता हूँ, अपील है तमाम खादमीन से भी कि ज़रूर उनकी तरफ देखें और खिदमत को अपनी को मुखलिस बनाएं, ताकि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जो तरक्की कर सके। आमीन। बेशक नाज़रीन, बड़ी अच्छी बातें की हैं शराज ने कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब वाकई एक मुनफरद काम कर रहे हैं। चाहे वो अमेरिका में भी हों तो दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और जिस तरह बड़ा अच्छा उन्होंने जो है एक नारा भी मुतारफ़ करवाया कि गॉड ब्लेस पाकिस्तान, तो आज हर एक बच्चा भी लगाता है, बूढ़ा भी लगाता है, नौजवान भी लगाते हैं। मैं शरोज़ भाई आपकी जानब आता हूँ। आप देखते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को किस तरह उन्होंने वो जहानाबाद के भी कैदियों को रिहा करवाया, बड़ी अमाउंट पे की। तो कैसी लग रही है आपको खिदमात खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की आइज़क टीवी की? देखें पारी साहब, पास्टर अनवर फजल साहब की जो खिदमात हैं वो अनथक हैं और जी तोड़ मेहनत करने हैं। बेशक जितना उन्होंने आज क्रिश्चियन कम्युनिटी को बूस्ट अप कर दिया है ना, या जितना शऊर हमारे क्रिश्चियंस में उन्होंने आज डाला आइज़क टीवी के थ्रू, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा कोई चैनल या कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अभी तक पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही बात कि जिससे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बूस्ट अप हो सके। उनकी बड़ी ही ज़्यादा ये काविशें हैं, और खुदावन मेरी ये दुआ है दिली कि खुदावन उनको और ज़्यादा तरक्की दे, हिकमत दे, दनाई दे, अक्लमंदी, कामरानी बख्शे, और खुदावंद उनको दुनिया के कोने कोने में लेके जाए, ताकि वो खुदावंद के कलाम को इसी तरह गाहे बगाहे वो फैलाते चले जाएं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, वाकई बड़ी अच्छी बातें की हैं शरोज़ ने भी और शराज ने भी, और बहुत जल्द मैं आपकी मुलाकात इनके तीसरे भाई से भी कराऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह इन्होंने मेहनत की है और कामयाब हुए हैं। मैं शरोज़ के मामा को और शरोज़ के पापा को बड़ी एप्रिसिएशन देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप वाकई हीरो हैं, रियल हीरो हैं कि आपने अपने बच्चों को सही तलीम से रास्ता किया है, दुनियावी तलीम से भी और रूहानी तलीम से भी। आप जैसे वालिदैन की पाकिस्तान को अच्छा ज़रूरत है। तो मैं शराज के मामा को और पापा को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उनके ऑनर में मैं ज़ोरदार क्लैपिंग करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, आप लंबी उम्र की दराजी को हासिल करें। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है आपने बड़ी सारी आज बातों के वसीला से बरकत को हासिल किया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए खुदा के खादमों के साथ, नए जवानों के साथ। तब तक के लिए अपना बड़ा सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइज़क टीवी, गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल एंड मोम निदा। विल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।